पहले तीर उन्होंने काफिर पे चलाया, सबसे ज्यादा बहादुरी उसी ने दिखाई। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के रसूल माशाअल्लाह देखो कितना अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलवाया, सबसे पहले काफिर पर हमला उसी ने किया, माशाअल्लाह देखिए कितना खूब लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ लड़ तो रहे हैं लेकिन है तो वो जहन्नमी। बुखारी शरीफ की हदीस के सफे पर देखिए, किसके बारे में कह रहे हैं? सहाबी के बारे में। किसके बारे में कह रहे हैं? जो लड़ रहा है उसके बारे में, मैदानी जंग में। ये सहाबी कहते हैं मेरा दिमाग चौंक गया, जो आदमी जिहाद कर रहा हो, जो आदमी तीर चला रहा हो, जो आदमी तलवार चला रहा हो, जो आदमी काफिरों में घुस कर लड़ रहा हो, और उसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये तो है जहन्नमी। वो कहते हैं कि मुझे फिक्र हुई किस तरह चल के देखे कि आदमी कैसे जहन्नमी है, देखे तो वो चुपकी चुपकी उसको देखने लगे। वो आदमी लड़ते लड़ते कई लोगों को मारता है, लेकिन इसके भी जख्म हो जाते हैं, तीर इसको भी लगा, तलवार इसको भी लगी, ये भी जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा एक जगह, और इतने जख्म हो गए, इतनी जगह इस पर तलवारें मारी गई कि ये तड़पने लगे सहाबी। जब उन्होंने देखा कि तलब बर्दाश्त से बाहर है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, दूसरा सहाबी देख रहा कि देखे क्या होता है, ये जमीन पर पड़े हैं, जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये उठते हैं और तलवार लेकर जमीन पर गाड़ते हैं, तलवार लेकर जमीन पर गाड़ते हैं, और अपना ये सीने का ये बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये पिछली दोनों पिछलियों के दरमियान, इस पर तलवार की नोक को इस पर रखते हैं और पूरा वजन उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और तलवार यहां से घुसती है और यहां से निकलती है, और ये इंतकाल, मर गए। शहीद तो नहीं कहेंगे क्योंकि इनका जो इंतकाल हुआ, ये तलवार जो घोंपी उधर चली गई, तो ये सहाबी वो मर गए। अल्लाह के नबी के पास जो देख रहा था सहाबी, वो आए और आकर कहा, अशहदु अन्नका अशहदु अन्न मुहम्मद अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कहा तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, आज ये कलमा पढ़ने की क्या जरूरत? कहा अल्लाह के रसूल अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि सहाबी लड़ रहे हैं, कितने बहादुर हैं। आपने कहा हाँ है तो वो जहन्नमी, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने कहा क्या हुआ उसका? कहा अल्लाह के रसूल बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरी वक्त सब्र नहीं कर सका, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपनी मौत में जल्दी कर ली, उसने तलवार जमीन पर डाल के अपना सीना जमीन पर रख के उस पर बोझ वजन रख दिया और इंतकाल हो गया उनका। आपने फरमाया मेरे साहबी, आपने फरमाया हाँ एक इंसान जिंदगी भर अच्छे अमल करता है, पूरी जिंदगी नेक अमल करता है, यहां तक कि उसके और उसके जन्नत के बीच में सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है। एक बालिश, यानी इतना अमल और कर ले कि वो जन्नत में चला जाए, लेकिन वहीं से अल्लाह उसको बदल देता है और जहन्नम जैसे अमाल करवाता है। मेरे भाइयों गौर करो, उस सहाबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कभी रोजा नहीं छोड़ा, उस सहाबी ने कभी और कोई जंग नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कुछ नहीं, हमेशा नमाज, तहज्जुद की पाबंदी, सब कुछ। लेकिन जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली जो हराम है, खुदकुशी कर ली जो हराम है। अगर तुम्हें तकलीफ हुई थी तो उस पर सब्र करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तकलीफ को तुम्हारे गुनाहों का कफारा बनाता, और सब्र करते तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देता। लेकिन उन्होंने मौत में जल्दी कर ली, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकी और इंतकाल। अल्लाह के नबी ने कहा वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। अंदाजा लगाइए आप, हम और आप चाहे कितने जल्द से सुन लें, चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, लेकिन अगर हमारा इंतकाल के वक्त, आखिरी उम्र में आखिरी वक्त अगर हमारा इंतकाल सही रास्ते पर और सही अमल पर नहीं हुआ, और आखिरी वक्त किसका कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम कल मर जाए, कल मौत आ जाए, किसको मालूम है कब किसका इंतकाल हो जाए? क्या किसी ने गारंटी ली है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरा कांधा पकड़ा, ये कांधा, अखज़ बिमनकबिय फक़ाल या अब्दुल्लाह कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबह व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसा। आए अब्दुल्ला, इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, जब बिस्तर पे सोने जाओ, जब रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सुबह यह मत सोचना कि हम जिंदा उठेंगे, और जब सुबह उठो तो यह मत सोचना कि शाम को तुम जिंदा रहोगे, और शाम का इंतजार करो, पता नहीं सुबह या शाम तक तुम मुर्दों में लिख के जाओ या जिंदों में लिख के जाओ, क्या मालूम। जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करना
करना, पता नहीं सुबह तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में। जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करना, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। कभी ऐसा मत करना, बस नेक अमल में आगे बढ़ो। इसीलिए दुआ की जाती है कि अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना। नहीं, इसके बाद भी कही जाती है क्या, ऐ अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। सिर्फ ये दुआ मत करना अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं इस्लाम पे रखना, नहीं, ये दुआ भी शामिल करना कि ऐ अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो, मेरा खात्मा हो, तो उस वक्त भी हम मोमिन रहे। क्योंकि देखिए सहाबी का खात्मा ईमान पर नहीं हो पाया, जिंदगी भर इस्लाम पे तो रहे, लेकिन आखिरी वक्त में मेरे भाइयों देख लीजिए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। आखिरी वक्त में खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा जायज नहीं है, खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कितने लोग। मेरे भाइयों इन चीजों को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक और निशानी बताई थी, और क्या कहा था, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया। लोगों, कयामत के आने से पहले तुम एक निशानी देख लेना, ये तुम अपने सोसाइटी में देख लेना, और देख लो अपने यहां झांक कर देख लो ये हो रहा कि नहीं। एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह उठते उठते काफिर हो जाएगा। ये कौन होगा? युस्बिहु रजुलुन मुमिनन, एक मुसलमान सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, उसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी होगी, फजर के बाद कुरान की तिलावत की होगी, सुबह सूरज निकलने के बाद सदका और खैरात किया होगा, गरीबों की मदद की होगी, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। इशारा क्या है? ये सब कुछ करने के बावजूद इलेक्शन में खड़ा है, नेता है, मुसलमान है, लेकिन जिस बस्ती से लड़ रहा है वहां हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा है। उनको खुश करने के लिए और उनका वोट लेने के लिए वो उनके मंदिर में भी जाएगा, टीका भी लगा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार भी चढ़ा देगा। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह देखोगे कि वो हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज में नजर डाल के देखो कि ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा लेते हैं और मूर्तियों पर हार फूल बिछड़ा देते हैं। हमारे हिंदुस्तान का कानून हमें जबरन मजबूर नहीं करता है। हमारे इंडिया का लॉ ये कहता है कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम पर खूब जोर से अमल कीजिए, लेकिन आप हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को बुरा मत कहिए। जो आदमी हिंदू है वो अपने धर्म पर खूब कायम रहे, मजबूत रहे, लेकिन वो इस्लाम को बुरा न कहे। ये हमारे भारत का संविधान है, कानून है। किसी हिंदू को जबरदस्ती मस्जिद में लाने को गवारा नहीं करता है, तो किसी मुसलमान को भी जबरदस्ती मंदिर में जाना गवारा नहीं करता है। मुसलमान अपने मजहब पर अमल करें, हिंदू अपने धर्म पर अमल करें। मेरे भाइयों, जब एक बाग के अंदर आम और सेब एक जगह हो सकते हैं, तो क्या एक मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं हो सकते हैं? जब आम और सेब को किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है, तो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को एक हिंदू से क्या दुश्मनी होनी चाहिए? अब आप सोचिए और समझिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा इस्लाम के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए? मैंने आज अमला अबारी के प्रोग्राम में मैंने मिसाल दी थी। आप क्या समझते हैं? ये बिजली का खंभा है मान लो, और आम के पेड़ लगा हुआ है आपके बगल में, और हवा चली, दो चार पत्ते टूटे और आम के पेड़ पे चिपक गए, ये बिजली के खंभे पे चिपक गए। तो आप क्या समझ, ये बिजली का खंभा जिस पे आम के 10 पत्ते चिपक गए, तो क्या ये बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? आप ये आम का पेड़ है, चलो मान लो ये बिजली का खंभा है, एक मिसाल, और ये आम का पेड़ लगा है, और हवा चली, आम के पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंभे पे चिपक जाते हैं। 10, 15, 20 पत्ते टूटे और पेड़ पे चिपक गए, खंभे पे चिपक गए। तो देखने वाला कह रहे हैं बिजली के खंभे पे आम के पत्ते, तो क्या वो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहना शुरू कर देगा? और जो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहे वो बेवकूफ है कि नहीं? क्यों? अरे चंद पत्ते टूट कर उस पर चिपक गए तो बिजली का खंभा आम का पेड़ कैसे हो सकता है?
تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چند نمازیں پڑھ لی، چند روزے رکھ لیے تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کے چند پتے بجلی کے کھمبے